कलीग और दोस्त अलग होते हैं, और दोस्त वो होने चाहिए जो मतलबी नहीं हो। वो दोस्त नहीं है जो इस तरह ठिकाने की तरह बदल जाए। नहीं, जैसे कभी 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 ऐसा लगता है, एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी मैंने कि मैंने पीना छोड़ दिया और अपना लीवर बचा लिया, लेकिन लीवर तो बच गया, मेरे सारे दोस्त चले गए। क्या ऐसा होता है? मतलब ऐसी क्या बॉन्डिंग होती है कि बियर की 2 ग्लास टकराती है और अचानक दोस्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? देखो, इसमें देखिए, बियर और की गिलास टकराने से नहीं होती है। बियर एक ऐसी चीज़ है, मैं इसकी तारीफ अगर करूँ तो बियर ले लो, वाइन ले लो, वुडका ले लो, कोई भी ऐसी अल्कोहलिक चीज़ ना आपके तनाव लेवल को कम कर देती है, आपके सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो ज़्यादा दारू पीता है उसका दिमाग काम नहीं करता, फिर वो गलत काम करने लगता है। जो गलत जितने पाप पाप का एक मेन बेस बनाया जाता है कि ड्रिंक करके हमने मर्डर कर दिया, ड्रिंक करके लूट कर ली, ड्रिंक किया, वो ड्रिंक किया इसलिए उसने अपनी बीवी को मारा। तो ड्रिंक का काम क्या है ना, आपकी वास्तविकता में आपको उतार देता है। अगर आप वास्तविक चोर हैं बट आपकी अंतरात्मा आपको चोरी करने से मना कर रही है, तो आप ड्रिंक कर लीजिए, फिर आपकी अंतरात्मा सो जाएगी, ठीक है, और फिर आपकी वास्तविकता आपकी जग जाएगी, फिर आप चोरी कीजिए। आप मर्डरर हैं तो फिर आप मर्डर कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे दिग्विजय क्या होता है, जब आप दोस्तों के साथ दारू पीने बैठते हो ना, तो जो तनाव है, बाकी चीज़ें हैं, उससे आपको बाहर आ जाते हैं और सिर्फ आप अपनी वास्तविकता में उतर जाते हैं। तो ये जो आपकी क्या, मतलब आपकी क्या राय है कि मान लीजिए भाई, हफ्ते में एक आध बार जो है महफिल जमनी चाहिए कि नहीं जमनी चाहिए? जो नहीं पीते हैं उनके लिए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट हमें लगता है जिनको पी के सुकून मिलता है, दोस्तों के साथ मस्ती होती है, बातें होती हैं, उनको जरूर निकलती है। आपको पता है, आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, तो बाकी दुनिया की किसी भी एक्सरसाइज से ज़्यादा एक्सरसाइज जो है आपके पूरे बॉडी की, पूरे मसल्स की, उस समय हो रही होती है। आपको हंसने के लिए पार्क जाके वो एक्सरसाइज, हंसने की झूठी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको क्लैपिंग करके अपना बुढ़ापे में इसके, ये जो बोलते हैं ना, प्रेशर ठीक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो सारा कुछ वहाँ होता है। कोई दोस्त आपके पीठ पे पी के मार रहा है, कोई हंसे जा रहा है, कोई बचपन की यादें निकाल रहा है, तो ब्लड प्रेशर से लेके हार्ट, वो सब कुछ स्मूथ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में मैं बताऊं, ये रियलिटी है। गुड़गांव में 1-2 कंपनियां हैं, उन्होंने तो सैटरडे को हाफ डे के बाद बना के रखा है कि सारे कलीग आते हैं, वहीं बार में बैठते हैं, वो ड्रिंक करते हैं और मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। जो नहीं पीते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, लेकिन मस्ती, मजाक, मज़े और टाइम स्पेंड करके एंड देन घर जाते हैं। एक रील बड़ी वायरल हुई थी कि अगर दोस्तों के साथ दिल खोल लेते, जाम बांट लेते, तो औजारों से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सही बात है एक्चुअली। अगर आप पता भी कीजिए ना, हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा रीज़न ऑयल अब नहीं रह गया है। लोग बोलते हैं ना, आज के डेट में मैं बताता हूँ, ऑयल के नाम पे लोग कोई ऑलिव ऑयल खा रहे हैं। ऑलिव ऑयल से लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और पुराने ज़माने, अच्छा आपको क्या लगता है कि हमारे मम्मी पापा या उनके दादा दादी या उनके पहले के लोग ऑयल नहीं खाते थे? वो तो घी खाते थे, शुद्ध घी खा रहे थे, ऑयल खा रहे थे। और मैं जब बचपन में था तो एक ब्रांड बड़ा फेमस हुआ था, दैट ब्रांड वाज वनस्पति घी रथ, डालडा रथ। अक्सर घरों में यूज, हमारे यहाँ पूड़ियाँ उसी में छनती थी। हम तो कहते हैं डालडा तो नाम ही उसका हो गया था, जैसे सर्फ का नाम निरमा होता था। Exactly. तो ये सब चीजें ऐसा थोड़ी है कि हमने ईजाद करके हमने खाना शुरू किया। हमारे पहले वो लोग खा रहे थे, मम्मी पापा सब। और हमें नहीं लगता है कि हमारे पूर्वजों में किसी की बाईपास सर्जरी और ये सब की ज़रूरत पड़ी। तो हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर, इसका, डायबिटीज का, इन सब का मेजर रीजन है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। हम बचपन से इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस है। आप आज के जनरेशन से कंपेयर कर लो, आज के बच्चों की, जो नर्सरी के बच्चों की पढ़ाई है, हम 6 में जाके पढ़ते थे। लिटरली बता रहा हूँ, मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, हमें ABCD मेरी 6 के बुक में लिखी हुई थी। और आज के डेट में बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं ना, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा, वो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। फिर उसके में वो मेच्योरिटी और स्ट्रेस लेने की वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो फिर हर लेवल पे स्ट्रेस लेने लगता है। फिर हमारे ऊपर वर्क लोड है, फिर फैमिली टेंशन है। पहले ज्वाइंट फैमिली ज़्यादा हुआ करती थी,
बच्चा कब पल गया पता ही नहीं चला। आज अकेले एक न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, हस्बैंड वाइफ को घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, जॉब भी देखना है, सोसाइटी भी मेंटेन करना है, बच्चों का भी हाई एजुकेशन रखना है। तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत है। इसमें आपको अपना वर्क प्रेशर कम करने के लिए दोस्तों के साथ बैठना इज ए मेडिसिन। अब ये यहाँ पे एक सवाल आता है कि कई बार आप प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो रियल दोस्ती मिलती नहीं है। आपके पास बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो वाकई बॉन्डिंग सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आप उनके सामने हैं, इंडिविजुअल आप उनके सामने हैं। होता क्या है, निदा फाजली साहब ने लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। एक उनकी बड़ी अच्छी लाइन है। और उसमें जो है क्या है कि सब लोग पर्दा लगाए हुए हैं। अब उसमें जो है बहुत बिरले लोग हैं, बहुत खुशनसीब लोग वो हैं जिनके पास उनकी अपना यार है, जिनके साथ आप 35-40 साल बिता दिए, 20-25 साल बिता दिए, आज भी आपकी बॉन्डिंग बनी हुई है। वो आज भी आपके शहर में आपके पास शाम को ग्लास टकराने के लिए मौजूद है। बड़ा मुश्किल से, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है भाई। हम लोग दोस्ती है, लोग हैं, लेकिन शाम को मिल जाएं ये नहीं हो पाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई अब उसमें क्या होता है। कॉर्पोरेट जगत की बात की आपने, कॉर्पोरेट में किसके साथ आप जा रहे हैं और ग्लास टकरा रहे हैं, उस समय वो आपका यार है और अगले ही दिन जो है आपके पीठ पर वार है। पता लगा कि उसी पे जो है उन्होंने लिख दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। तो अब ऐसे में यार कई बार ऐसा लगता है दोस्ती सबसे बड़ी चीज है कि दोस्त की जब हम बात करते हैं ना, जहाँ पे आप तनाव रिलीज करना चाहते हैं, कंपनी ने रूल बना दिया, इसका ये मतलब नहीं सारे कलीग फ्रेंड है। कलीग और दोस्त अलग होते हैं। अगर आपको दिल से हंसना है, दिल से खुश होना है और अपना तनाव कम करना है तो आपके पास दोस्त होने चाहिए। और दोस्त वो होने चाहिए जो मतलबी नहीं हो, क्योंकि दोस्त यार कभी मतलबी नहीं होता है। और मुझे लगता है एक माँ का रिश्ता, परिवार की बात हटा दे तो बाकी सारे रिश्ते कहीं ना कहीं मतलबी हो जाते हैं। और दोस्त जो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत होगी हो सकता है आपके साथ हो, ज़रूरत ना हो तो शायद आपके फ़ोन भी ना करे, आपसे मिलते भी ना हो, लेकिन जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन आपके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। तो दोस्त जो बड़ा अलग सा चीज़ होता है, दोस्ती को आप कलीग से कंपेयर नहीं कर सकते। और वो खुशनसीब है लोग जिनको आपने बिल्कुल सही बोला, जो आप आज के डेट में आपके साथ अगर कोई बचपन का दोस्त अगर आसपास आपके रह रहा हो, किसी तरह आप कनेक्ट में हैं, तो आप बहुत खुशनसीब हैं। इस पे एक लाइन लिखी थी मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दोस्ती को देख के, कि क्या था कि सुना है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सुना है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठिकाने की तरह दोस्त बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सुंदर लाइन है। ये लाइन आपका मैंने कई बार सुना भी है, कई जगह आपका लाइन ये सुना है आप ही के मुंह से। तो फिर से मैं वही बोलूँगा, वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त नहीं है जो इस तरह ठिकाने की तरह बदल जाए। मौका परस्ती कह लीजिए आप, मौका परस्त लोग कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि दोस्त और कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना जो अपने परिवार में भी दोस्त की तरह रहते हैं। मतलब पिता और पुत्र में, बेटे और बाप में एक ऐसा रिलेशन है कि मेरा ही एक दोस्त है, कोलकाता का है। मतलब वो क्या दोस्त ऐसे बैठेंगे जैसे दोनों रोज शाम को बैठ के एक पैक पीते जरूर है, लेकिन मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। मुश्किल तो यही है कि आप जो है मर्यादा में रहें। हर चीज की एक लिमिट सीमा होती है। जरूरी है, बट वो आप अपनी वाइफ के साथ कंफर्ट हो, आप और आपकी वाइफ दोनों, अगर वो बियर की ग्लास हो, वाइन की ग्लास हो या कॉफी का कप हो, आपको जब तक जो आपको अच्छा लगता है ना, वो समय, वो वातावरण, वो माहौल में अगर आप अपना कुछ समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आप खुद सोचो, हम हो, आप हो या जो भी लोग हो, जितने आप लोग देख रहे हो, आप खुद सोचो, क्या आप इसलिए पैदा हुए थे कि मुझे पैदा होना है, पढ़ना है, नौकरी करना है, दूसरों के लिए काम करना है, दूसरों का पेट पालना है और दूसरों की चिंता करनी है, और फिर अपने घर जाके ये देखना है कि पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और एक दिन हम बीमार पड़ते हैं। मैंने अपने बहुत करीब लोगों में देखा है कि वो बीमार पड़े, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था, तो वो ये देख रहे थे कि वो क्या कपड़ा पहन के जाएंगे हॉस्पिटल, अगल बगल वाले क्या देखेंगे, ऐसे तो क्या बोलेंगे, तो क्या पहन लें। यार आप
हॉस्पिटल जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी का ठिकान नहीं है, फिर भी आपको इसकी लगी हुई है कि लोग आपको देख के क्या बोलेंगे। अरे कब तक बोलेंगे लोग? कभी आपने सोचा है लोग कब तक बोलेंगे? एग्जैक्टली दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल सही। बोलने वाले तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, टेंशन नहीं लेना है। सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारे देश की या हमारे लोगों की, या मैं कहूँगा मुझे तो लगता है पूरी दुनिया का यही है कि लोग कुछ दिन ही कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, वो कुछ दिन ही कहेंगे, फिर वो बिल्कुल भूल जाते। क्योंकि टाइम नहीं है। हम लोग जो है आज एक अच्छा काम किया, हम हमेशा चीज़ों को ना दूसरी तरीके से देखते हैं। हम ये कहते हैं कि आप 100 अच्छी चीज़ें करो, एक बुरी करो तो सारी अच्छी भूल जाती है। इसका उल्टा भी है। आप 10 बुरी चीज़ें करो, समाज में 5 बार आपका नाम खराब भी हुआ हो, आप 2 एक अच्छी बड़ी चीज़ अच्छा कर दो जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ हो, वो आपकी 8 से 10 चीज़ें भूल जाएंगे। क्या बात, बहुत ही सुंदर बातचीत रही। थैंक यू सो मच रितेश, इतना टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया।